नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम आपको शरीर पर सफ़ेद दाग होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। सवाल नंबर 1, शरीर पर सफ़ेद दाग होने के पीछे क्या कारण होता है। दरअसल शरीर पर सफ़ेद दाग को लेकर कई तरह की धारणाएं या विचार प्रकट किए गए हैं। सफ़ेद दाग के बारे में आम धारणा यह है कि यह कुष्ठ रोग होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, जबकि डॉक्टरों का मानना है कि यह कोई संक्रामक और आनुवंशिक रोग नहीं है। मरीज की वजह से उसके रिश्तेदारों में इसके होने की आशंका 1 से 2% ही होती है। त्वचा का रंग बनाने वाली कोशिकाएं मेलानोसाइट कम या ख़त्म होने पर शरीर में जगह जगह सफ़ेद दाग होते हैं। जब शरीर का ऑटो इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता उल्टा असर दिखाने लगती है, जिससे शरीर में रंग बदलने वाली कोशिका खत्म हो जाती है। इसके अलावा खानपान में मिलावट, पर्यावरण प्रदूषण और फल व सब्जियां उगाने में कीटनाशकों का प्रयोग भी इसका कारण है। इसके अलावा नसों में किसी तरह की क्षति होने पर मेलानिन की कमी हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार सफ़ेद दाग पित्त दोष की वजह से होता है। लीवर के सही तरह से काम न करने या गैस की समस्या लंबे समय तक रहने से सफ़ेद दाग होता है। शरीर में एक सफ़ेद दाग होने के बाद दूसरा दाग दिखने में 1 से 6 माह तक का समय लग जाता है। सवाल नंबर 2, क्या मछली और दूध पीने से सफ़ेद दाग होता है। दरअसल मछली और डेयरी प्रोडक्ट के अपने अपने स्वास्थ्य लाभ हैं, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। इससे आपको पेट में दर्द, मरोड़ और सफ़ेद दाग हो सकते हैं। जो लोग मछली में दही डालकर खाते हैं उन्हें भी ऐसा करने से बचना चाहिए। इससे आंत और स्किन से जुड़ी कई तरह की समस्या भी हो सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स और फिश दोनों की तासीर एक दूसरे के विपरीत होती है। सवाल नंबर 3, शरीर पर सफ़ेद दाग होने की क्या पहचान होती है। दरअसल रोगी के शरीर पर छोटे छोटे सफ़ेद दाग या धब्बे दिखाई देते हैं। कुछ रोगियों में थोड़ी खुजली पाई जाती है। धीरे धीरे यह सफ़ेद दाग आपस में मिलकर बड़ा धब्बा बना लेते हैं। कुछ रोगियों में धब्बों के बढ़ने की गति धीमी होती है और कुछ में तेज होती है। इनके अतिरिक्त कोई विशेष पहचान रोगी में नहीं पाए जाते हैं। सवाल नंबर 4, सफ़ेद दाग होने पर क्या खाना खतरनाक होता है। दरअसल आयुर्वेद के अनुसार सफ़ेद दाग होने पर कुछ चीज़ों से परहेज करना चाहिए, जैसे नया धान, मैदा, काबुली चना, देसी चना, मटर, आलू तथा अन्य कंदमूल। ऐसे भोजन जो जलन व गैस उत्पन्न करें तथा पाचन कम करें। दूध, दही, मछली, गुड़, उड़द, ठंडा भोजन, दूषित पानी, ठंडा पानी, सूखा भोजन, ठंडे भोज्य पदार्थ, तला हुआ एवं कठिनाइयों से बचने वाला भोजन, तेलीय मसालेदार भोजन, मांसाहार और मांसाहार सूप, अचार, अधिक तेल, अधिक नमक, कोल्ड ड्रिंक, मैदा वाले पदार्थ, शराब, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, जंक फूड, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ। सवाल नंबर 5, क्या खाने से शरीर पर सफ़ेद दाग हो सकते हैं। दरअसल डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध, दही, पनीर और टोफू जैसी चीज़ें के साथ उन खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए जिनमें सोडियम यानी नमक का अधिक मात्रा में उपयोग किया गया हो। डेयरी प्रोडक्ट आपके पेट में जाने के बाद शरीर को ठंडक पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो प्रोटीन से भरपूर फिश डाइट आपके शरीर को गर्माहट देने का काम करते हैं। ऐसे में जब ये दोनों फूड एक साथ पाचन तंत्र में पहुंचते हैं तो इनकी विरोधी प्रकृति के कारण आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार दूध के साथ नमक और मछली का सेवन करने से त्वचा पर सफ़ेद दाग, पिगमेंटेशन और त्वचा संक्रमण जैसी परेशानियां होती हैं। आयुर्वेद में मछली खाने के बाद दूध पीने की सख्त मनाही है। कई स्किन स्पेशलिस्ट कहते हैं कि दूध और मछली के साथ साथ त्वचा संबंधी रोग और अन्य एलर्जी भी हो सकती है, इसलिए इन्हें एक समय पर खाने से बचना चाहिए। सवाल नंबर 6, सफ़ेद दाग होने पर कौन से फल नहीं खाने चाहिए। दरअसल सफ़ेद दाग होने पर कई तरह के फलों से परहेज करना चाहिए, जैसे अमरूद, बेर, तरबूज, खरबूजा, पपीता, नींबू, शराब, छाछ, बाहर का खाना, कैफ़ीन, सोडा, तेलीय और मसालेदार खाना, अचार, चॉकलेट, खट्टे फल और उनके जूस आदि। सवाल नंबर 7, सफ़ेद दाग को ख़त्म करने का घरेलू इलाज क्या है। दरअसल नारियल तेल त्वचा संबंधी बीमारियों के लिए काफ़ी कारगर साबित होता है, क्योंकि यह त्वचा को पुनः वक्रता प्रदान करने में सहायक है। साथ ही नारियल के तेल में जीवाणु रोधी और संक्रमण विरोधी गुण होते हैं। ऐसे में शरीर के जिन हिस्सों पर सफ़ेद दाग है उन जगहों पर दिन में 2 से 3 बार नारियल तेल का उपयोग करना चाहिए।
शरीर में लंबा तत्व मेलेनिन निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए तांबे के बर्तन में रात भर पानी भरकर रखें और सुबह उठकर खाली पेट उसे पिए। इससे सफ़ेद दागों में कमी आ सकती है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। हल्दी और सरसों के तेल का लेप बनाकर प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। इससे सफ़ेद दाग में कमी आती है। इसके अलावा आप हल्दी पाउडर और नीम की पत्तियों का लेप भी कर सकते हैं। सफ़ेद दागों में सेब का सिरका भी फ़ायदेमंद साबित होता है। सेब के सिरकों को पानी के साथ मिक्स करके लगाना चाहिए। इससे यह दाग धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जहाँ तांबे से मेलानिन तत्व मिलता है, वहीं लाल मिट्टी में भरपूर मात्रा में तांबा पाया जाता है। ऐसे में लाल मिट्टी का लेप बनाकर प्रभावित क्षेत्र पर लगाना चाहिए। लाल मिट्टी मेलानिन के निर्माण और त्वचा के रंग का दोबारा निर्माण करती है। सवाल नंबर 8, क्या दूध के साथ नमक खाने से सफ़ेद दाग होते हैं? दरअसल जब भी आप दूध या किसी अन्य डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करें तो याद रखें कि उसके साथ नमक नहीं लेना है या ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है जिसमें सोडियम हो, क्योंकि सोडियम और डेयरी प्रोडक्ट का सेवन आपको सफ़ेद दाग का शिकार बना सकता है। इससे आपको सफ़ेद दाग भी हो सकता है और पेट से संबंधित अन्य समस्याएं भी हो सकती है।